तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश ज्ञान चैनल पर लगातार आपको इंटर गणित की किताब करा रहे हैं, जिसमें निश्चित समाकलन चल रहा है। निश्चित समाकलन में प्रश्नावली 7.10 चल रही है, जिसमें हमने 12 सवाल कवर कर लिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 13 जो इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और sin की पावर 7x dx। अब देखिए यदि साइन का ये जो फंक्शन है साइन, यदि निगेटिव मतलब विषम फलन है, अब इसी में क्या करना, x के स्थान पर -x रखने पर, देखिए रखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका -π/2 से +π/2 और 7 और -x dx। अब ये माइनस है, ये बाहर निकलेगा। अगर विषम फलन है तो माइनस बाहर निकलेगा और सम फलन है तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ये -7x आ जाएगा, ये बात आई 2। अब जोड़ लें हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे देखिए i और i 2i हो जाए। इधर -π/2 से +π/2 sin की पावर 7x और sin की पावर 7x इंटू dx। ये पद माइनस का, ये पद प्लस का, तो कुल मिला के 2i बराबर क्या आ गया आपका -π/2 से +π/2 और क्या हो जाएगा 0। किसी भी गुणा में कोई 0 बैठ जाए तो वो पद 0 हो जाता है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो हल है उसका समाकलन का आंसर है 0। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 0 से 2π cos की पावर 5x dx। आइए देखिए एक प्रगुण है, यदि हम 2 से इसे को गुणा कर दें, i बराबर 2 से गुणा कर दें तो ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, cos की पावर 5x dx। अब प्रगुण प्रॉपर्टी नंबर जो है वो हम 4 लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई cos ऑफ 5 और 5 माइनस एक्स dx। अब देखिए पाई मतलब 180 से cos 9, लेकिन दूसरे में 180 में से घट जाए, दूसरे में cos कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा ये माइनस का cos 5x dx, लिमिट 0 से पाई। अब इसको -2 0 से पाई cos ऑफ 5x dx, ये बात आई 2। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो i और i कितने हैं 2i, लिमिट 0 से पाई 2 टाइम cos की पावर 5x dx, ऐसे 2 टाइम 0 से पाई cos की पावर 5x dx। ये पूरा पद माइनस का, ये पूरा पद प्लस का, तो 2i का मान 0 आया, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि जो 2 है वो 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आइए विद्यार्थी को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x - cos x dx बटे 1 + sin x cos x। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे इसमें, ऊपर वाली लिमिट में से फंक्शन घटाएंगे 0 से π/2 sin π/2 माइनस x, ऐसी cos ऑफ π/2 माइनस x, ऐसी बटे में आएगा 1 + sin π/2 माइनस x और cos ऑफ π/2 माइनस x। अभी साइन नंबर से टूट गया तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा आपका cos x और ये हो जाएगा आपका sin x। 1 + sin cos x हो गया, cos sin x हो गया। देखिए गुणा में आगे पीछे पद कैसे भी लिख दो, कोई फर्क सवाल में पड़ने वाला नहीं है। अब हर आपका जो हर है इस सवाल में, इस समीकरण 2 कहता है वो कैसा है, समान, और जब हर समान हो तो डायरेक्ट अंश जुड़ जाता है। तो आइए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे देखिए तो क्या होगा, i और i कितना हो जाएगा 2i, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और देखिए हर समान है तो एलसीएम तो हो जाएगा आपका 1 + sin x और cos x। अब यह देखिए आप क्या आएगा, इसे sin x माइनस cos x प्लस ये आएगा आपका cos x और माइनस sin x और dx। अब ये देखें ये पद
प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का है। तो क्या आएगा आपका 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 0/1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स dx। अब 0 से भाग करेंगे तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा, और 0 को क्या होता है 0, 2i बराबर 0 के, तो i बराबर 0/2 भाग करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया 0 आया है। आइए देखते हैं बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन बराबर 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। इसका समाकलन करना, आइए इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए प्रगुण नंबर वही लगेगा 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस cos के ऊपर वाली लिमिट में से फंक्शन बनाएंगे यानी पाई माइनस एक्स, और ये आपका dx। अब देखिए पाई इससे टूटे हैं यानी 180 से टूटे हैं, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में cos माइनस का होता है। तो क्या आएगा 0 से पाई log 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका cos x, ये बात आई 2 आई। अब जोड़ दो आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो आई और आई 2 आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 0 से पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x और सबके बाहर dx। देखिए log का नियम अगर प्लस में है तो क्या में आते हैं बड़ा में, तो 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x और dx। अब एक बार जुड़ रहा है cos, एक बार घट रहा है, तो फाइनल वैल्यू का आएगी 0 से पाई, ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। और cos स्क्वायर x है तो ये क्या हो जाएगा आपका log sin स्क्वायर x dx। पावर आ जाएगी log के नियम से, तो ये आ जाएगा 2 log sin x dx। तो ये क्या चल रहा है देखिए 2i। अब 2i यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ऊपर वाली लिमिट आती हो जाएगी 0 पाई बाई 2, और ये आएगा आपका 2 log sin x dx। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब देखिए i बराबर ये 2 बाहर आ जाएंगे, i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 और ये आएगा log sin x dx। अब इसका मान याद कर लें, बहुत सारे सवालों में ये लगता है। तो इसका जो मान होता है वो होता है माइनस के पाई बाई 2 और log ऑफ 2, 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई बटे 2 और log ऑफ 2। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो फाइनल वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी माइनस के पाई log 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है वो 16 में ही कंप्लीट हो चुका है। तो आज के जो प्रश्नों की श्रृंखला को ही हम विराम देते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल पर लगातार बने रहिए, अपडेट करती है, जिससे शेष प्रश्नों की भी श्रृंखला आपको मिलती रहे। तो सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।